वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जो ग्रामर सीरीज का आपका बेसिक क्लास का चौथा आज का डे होगा। ठीक है, इस लॉकडाउन में हम लोगों ने 40 डेज स्ट्रेटजी बनाया था ग्रामर फिनिश करने का। उसमें आज का डे है चौथा। पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है, लेटर, वर्ड, स्पीच के हिस्सों को समझा हम लोगों ने तीसरे क्लास में विशेष। आज हम लोगों को जो स्पीच का पहला हिस्सा था यानी कि नाउन जो था उसके बारे में समझना है कि नाउन किस किस तरह से किसी भी सेंटेंस में फंक्शन करता है, यानी कैसे हम पहचानेंगे कि ये टर्म नाउन है और वो क्या क्या है जो कि एक्शंस अपना दिखाएगा। तो आपका ये हेडिंग हो गया आज का। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ सेंटेंस शुरू करके उसी से। तो कुछ बेसिक सेंटेंस है और उसके इंस्ट्रक्शन आपके पास है। आइडेंटिफाई नाउन इन गिवन सेंटेंसेस, यानी कुछ वाक्य दिए गए हैं आपको और उन सभी वाक्य में नाउन को पहचानना है यानी कि अंडरलाइन करना है आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चिल्ड्रन लव आइसक्रीम। सेकेंड क्वेश्चन है लव चेंजेस इवन अ विलन। इवन अ विलन क्या कह सकते हैं, अ क्रूअल हर्ट या क्रूअल मैन। तीसरा सेंटेंस है, मान लेते हैं नीतीश कुमार की बात हो रही है। नीतीश लिव्स इन पटना। और चौथा सेंटेंस है, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। ठीक है, ये 4 बेसिक सेंटेंस आपके पास है। इन सभी सेंटेंस में हमको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है कि उस शब्द को अंडरलाइन कीजिए जो नाउन है। तो चलिए हम लोगों ने सीखा था पीछे पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्लास में नाउन का आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका। नाउन का आइडेंटिफिकेशन आपको 3W वर्ड दिए गए थे। एक आपके पास था हु, दूसरा था आपके पास में होम और तीसरा था आपके पास में व्हाट। इन तीनों से आपको अगर क्वेश्चन का रिप्लाई मिलता है तो वो टर्म नाउन होगा, अगर इनके अलावा रिप्लाई मिलता है तो वो आपका कुछ और होगा, नाउन नहीं होगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। पसंद करते हैं आइसक्रीम कौन। ठीक है, क्वेश्चन हो रहा है कि कौन आइसक्रीम पसंद करते हैं, कौन से जवाब मिल गया तो नाउन हो गया। आगे यहाँ से फिर क्वेश्चन करते हैं, बच्चे पसंद करते हैं तो क्या, तो जवाब मिलेगा आइसक्रीम पसंद करते हैं। यानी ये 2 टर्म हमारे पास जो थे वो नाउन थे। देखिए सीखना क्यों है, थोड़ा सा ये भी अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, कितना बेसिक चीज़ आप क्यों सिखा रहे हो। तो देखो जो नए लड़के हैं उनको पहले मैं समझा दूँ। आप डिफेंस एग्जामिनेशन को जब कैरी करते हो तो डिफेंस एग्जामिनेशन में बेसिक नॉलेज का ही टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, अभी आप 10+2 के स्टूडेंट अगर रहे होंगे तो आपको सबसे पहले एयरफोर्स वगैरह के जो क्वेश्चंस आएंगे, नेवल डिपार्टमेंट के एग्जामिनेशन दोगे उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उन सभी में आपको बेसिक चीज़ें ही पूछी जाएंगी। कौन सा टर्म इसमें नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, या तो अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा ऑप्शन 1 में नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इस तरह से। यानी जो अंडरलाइन पार्ट था वो क्या था, तो बेसिक चीज़ आपको वहाँ के लिए पता होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप चाहते हैं जीडी वगैरह के एग्जामिनेशन देने, ठीक है, या फिर आपके पास और भी डिफेंस एग्जामिनेशन होती है, स्टेट पुलिस एग्जामिनेशन होता है, तो इन सभी एग्जामिनेशंस में जहाँ पे इंग्लिश का वेटेज 5 से 10 नंबर का ही है वहाँ पे इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ के लिए आपको इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा सीख लेते हैं। हाँ, तो बात कर रहा था मैं क्या कि नाउन आइडेंटिफिकेशन करने का जो तरीका था हमारे पास ये 3W वर्ड, उसी से मैंने इसको बना दिया। अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक क्रूअल आदमी को भी क्या बदल देता है? आपका जवाब होगा प्यार।
नाउन हो गया। प्यार जो है किसे बदल देता है, किसे बदल देता है, लीजिए कठोर आदमी को, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, पूरा का पूरा टर्म नाउन हो गया। आप सिर्फ मैन को भी नाउन मान सकते हैं, इसको एडजेक्टिव भी मान सकते हैं, लेकिन हम पूरा टर्म को नाउन मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ से आते हैं, पटना में कौन रहते हैं, तो आपका जवाब आएगा नीतीश जी। कौन का मतलब हो, नाउन हो गया। आप जरा सा क्वेश्चन करते हैं, नीतीश जी रहते हैं तो कहाँ रहते हैं हो गया ना, क्या चीज से क्वेश्चन हो रहा है, वेयर से, और वेयर से नाउन नहीं होता है, याद है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये टर्म आपका नाउन नहीं है, तो वेयर से जब क्वेश्चन होता है तो उसे प्लेस एडवर्ब की संज्ञा देनी चाहिए, तो ये क्या हो गया, प्लेस एडवर्ब, इसलिए हम लोग इसको क्या मानेंगे, नाउन नहीं मानेंगे। चलिए यहाँ से आते हैं, बिहार की राजधानी कौन है या तो क्या है, तो आपका जवाब होगा पटना, नाउन हो गया। अभी वहां पे नहीं हुआ था लेकिन यहाँ पे हुआ। फिर क्वेश्चन करते हैं, पटना बिहार का क्या है, तो जवाब फिर से आएगा आपके पास में क्या, राजधानी, तो ये भी नाउन हो गया। फिर से, पटना राजधानी किसका है, बिहार का, ठीक है ना, ऑफ भारत, ऑफ लगा हुआ है ना, जैसे अभी फिर से क्या हो गया, नाउन हो गया। तो क्वेश्चन करने आना चाहिए, क्वेश्चन करने आना चाहिए, तब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नहीं तो फिर वही व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं तो हो जाएगा गड़बड़ एक जगह भी, तो वही क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए सिलेक्शन के दृष्टिकोण से मायने रख गया तो क्या होगा। चलिए फिर देखो आप एक चीज सीखे यहाँ से, अभी लव जब यहाँ पर यूज कर रहे थे तो ये क्या था, सब्जेक्ट का वर्ब था, लेकिन अभी जो लव था वो क्या हो गया है, नाउन। यहाँ पे आपका पटना एक बार की एडवर्ब निकला और एक बार ही नाउन निकला, तो इसीलिए हम चीज़ों को सिर्फ देख करके डिसाइड करना चाहें तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये था आपके पास नाउन आइडेंटिफिकेशन के लिए एक कुछ बेसिक सेंटेंसेस जिनको आप समझ पाए। चलिए अब छोटा छोटा एग्जांपल आपको और देते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विराट मैरिज अनुष्का। चलिए बात कर रहे हैं, अब देखो क्या होता है, हम लोग जानते हैं ना शादी एक पवित्र बंधन है, तो लगता है कि शादी जो शब्द है वो भी एक बंधन का नाम है तो नाउन होगा, तो क्या हम ऐसे ही लिख दें कि ये भी नाउन हुआ, ये भी नाउन हुआ, ये भी नाउन हुआ, ऐसे ही नहीं। तो चलो थोड़ा सा काम करते हैं। अब देखते हैं, अनुष्का से शादी कौन किया भाई, कौन का मतलब हो, यानी क्या हो गया, विराट ने किससे शादी की, यानी क्वेश्चन में फिर हो रहा है किससे, यानी ऑफ होम, यानी क्या हो गया फिर से ये, ठीक है। विराट ने अनुष्का से क्या किया, ये तो एक्शन है ना, ये एक्शन है, एक्शन का मतलब क्या हो गया, वर्ब। अगर हम सब कुछ को नाम दें तब, लेकिन हमें सिर्फ नाउन आइडेंटिफाई अगर करना था तो ये दोनों होता। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, मैरिज मैक्स इन हेवन। सुना होगा आपने ये सेंटेंस डायलॉग बाजियों में भी, है ना, फिल्मों के। अब जरा समझते हैं, क्वेश्चन का हिंदी करते हैं, स्वर्ग में ही क्या बन जाता है, तो शादी का जोड़ा या शादी, भाट से क्वेश्चन हो रहा है इसलिए क्या हो गया। अब जरा इसे फिर क्वेश्चन करते हैं, शादियां जो होती है तय हो जाती हैं कहाँ, कहाँ, कहाँ का मतलब हेयर, इसलिए फिर हो गया क्या चीज, एडवर्ब। और सिर्फ पूछता तो कहते हेवन तो एक जगह का नाम है तो नाउन है, तो गड़बड़ हो जाता। चलिए तो सिर्फ एक ही नाउन था इसमें जी। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, प्रैक्टिस makes a man perfect। और 8वां है, practice these sentences
अब ये दोनों का आपका कौन कौन सा टर्म नाउन है, इसे आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है, ताकि हम जान पाएँ कि मैंने जब 6 सेंटेंस समझाए थे तो आपने भी 2 सेंटेंस अपने से समझ करके बनाए थे। चलिए अब इससे थोड़ा कुछ अलग सीखना शुरू करते हैं। देखिएगा अब हम लोगों को क्या सीखना है। तो कहा जाता है ना कि नाउन के टाइप्स को अगर आप लोग पढ़े होंगे अब तक, तो पढ़ाया गया होगा कि नाउन के टाइप को 2 तरह से पढ़ा जा सकता है। एक पढ़ा जाता है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, और एक ओल्ड इंग्लिश ग्रामर यानी ट्रेडिशनल जो ग्रामर चला रहा है उसके अनुसार। तो ठीक है, उस तरह से ही हम लोग स्टडी शुरू करते हैं। यानी कि बात हमें वही करनी है जो सारे सर करते हैं भाई। तो टाइप्स ऑफ नाउन बस कर देते हैं क्या, अकॉर्डिंग जो हमें सीखना चाहिए किस तरह से सीखना चाहिए, मॉडर्न से, मॉडर्न इंग्लिश से ग्रामर। यानी कि जो नाउन के प्रकार हैं वो आधुनिक व्याकरण के दृष्टिकोण से स्टडी करने जा रहे हैं आप सब मेरे साथ में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा आंसर तो सबको पता ही होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन। अब कौन कौन से हैं ये हम सबको पता होगा। बेसिकली बात की जाए तो सबसे पहला आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या क्या चीजें होती हैं, चलिए पहले उसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कहा जाता है कि प्रॉपर नाउन का यह मतलब हुआ कि उसके जैसे लोग तो बहुत होंगे, उसके जैसी वस्तुएं तो बहुत होंगी, लेकिन वो अपने आप में नायाब होगा, अपने आप में यूनिक होगा। नहीं समझ में आया? चलो नहीं समझ में आया। जैसे देखिए मैंने बोला कि अपने आप में क्या होता है, यूनिक नाउन होता है। जैसे जैसे अगर आप ताजमहल का नाम लेते हैं तो आपको क्या समझ में आता है, इंडिया का एक ऐसा मोन्यूमेंट जो कि प्रेम की निशानी मानी जाती है। अब कहेगा नहीं सर हम तो ताजमहल होटल में ठहरे थे, कोई कहेगा सर हम तो ताजमहल रेस्टोरेंट में खाना खाए थे। ये भाई ये क्या हो रहा है? तो रखा तो गया था दुनिया में सबसे पहले उसको सिर्फ एक मकबरे के तौर पे जो प्यार की निशानी थी, लेकिन बाद में अब उन्हें उसके नाम पर न जाने क्या क्या रख दिया। तो ये आपने किया ना, लेकिन वो दुनिया में अभी भी एक ही माना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वो मॉन्यूमेंट जो है। चलिए और एग्जांपल समझाते हैं आपको। अगर आप रामायण के बारे में जानते हैं तब, नहीं समझे, रामायण जो कि बहुत बड़ा महाकाव्य है। आप कहेंगे नहीं सर रामायण तो मैंने पढ़ी थी, एक छोटी सी पुस्तक थी। नहीं ये बहुत बड़ा महाकाव्य है। फिर आपने कहा नहीं सर रामायण तो हम देखे थे, एक सीरियल था। रामायण तो हम देख लिए सर, एक मूवी था साउथ का। तो ये हो क्या रहा है कि सबसे पहले तो ये लिखा गया था एक महाकाव्य ही, लेकिन बाद में आपने इसको एक मूवी के तौर पे ढाल दिया, आपने बाद में इसको सीरियल बोल दिया, आपने इसको कुछ और बना दिया। तो ये होता है दुनिया में एक ही। आप खुद ही इमेजिन करो ना, इसी के कैरेक्टर की बात कर लेते हैं ना। आज के बच्चों को पूछो कि राम कौन है तो बोलेगा साउथ का एक एक्टर का नाम है, लेकिन हम लोग तो जान रहे थे कि वो रामायण के आइडियल कैरेक्टर थे। बात समझ में आ रही? तो ये अपने आप में यूनिक ही थे, बस अब इनके जैसे बहुत सारे लोग हो गए, अलग बात है। चलिए अब देखिए क्या होता है प्रॉब्लम जो बताता हूँ। पटना हम तो जान रहे हैं कि सिर्फ बिहार स्टेट की राजधानी है, लेकिन जब हम लोग नक्शे पर जाते हैं और पूरे वर्ल्ड मैप को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि स्कॉटलैंड में भी एक पटना जगह है। तो अब क्या हुआ, अभी तक तो सब इसको नहीं 2-3 समझ रहे थे, लेकिन अब ये भी 2 निकला। तो यही सब चीज़ें होती हैं। है तो यही आपके जहन में सिर्फ बिहार की राजधानी, स्कॉटलैंड वाला तो आपको मैंने अभी बताया, तो थोड़ा सा ध्यान भी गया। तो हो क्या होता है, ये दुनिया में अकेला होता है, यूनिक होता है। चलो समझ में आ गया।
अब उसके बाद समझते हैं, इनमें एस यानी इनका प्लूरल बनाना क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हैं तो समझ में आएगा, नहीं तो डायरेक्ट अगर कोई स्टूडेंट लिखा रहेगा तो आपको दिक्कत होगा समझने में। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे नाउन में एस लगाना या इनको प्लूरल बनाने की कोशिश करना गलत माना जाएगा। चलिए ठीक है, ये भी अच्छा था। फिर आते हैं और भी चीजें इसमें कुछ होती हैं क्या, पूछा जाएगा कि इनके साथ वर्ब कैसा रखते हैं, तो कैसा रखते हैं, हमेशा सिंगुलर। क्यों, उसकी आपने कहा ये दुनिया में यूनिक होते हैं, तो इसका दूसरा नाम क्या होगा कि ये दुनिया में क्या होते हैं, सिंगल होते हैं। और जो सिंगल होता है उसके साथ सिंगल ही वर्ब लगेगा ना, तो खत्म हो गया प्रॉपर नाउन पूरा बेसिक तौर पे। चलिए अब थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। प्रॉपर नाउन हो कौन कौन सकता है, तो जैसे आपने कहा ये किसी प्लेस का यूनिक नेम हो सकता है। जैसे आपके पास कुछ जगह है, जैसे यहां से आपको दिखा देता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद आपको दिखा देता हूं वेस्ट इंडीज। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अभी हम लोगों ने सीखा था ये यूनिक होते हैं, इनमें एस लगाना नहीं है, प्लूरल बनाना नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब आप वेस्ट इंडीज में एस देखते हैं तो आपको लगने लगता है कि ये प्लूरल तो नहीं हो गया, और इसके बाद अगर आपसे पूछ देगा कि आर और इज में क्या होगा तो आप कंफ्यूज होंगे। मैं कहूँगा नहीं होंगे, ये दुनिया में एक ही है और एक ही है, और सबसे सुपर आपको पता होगा क्रिकेट की टीम भी है कंट्री होने के साथ ही साथ, इसलिए आर कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। क्या होगा आंसर, इच। यूनाइटेड स्टेट ऐसा आ गया, लेकिन है क्या, ये प्लेस नेम है, और प्लेस में भी कैसा यूनिक नेम है, इसलिए फिर से क्या होगा इसके साथ आर और इच में। चलिए अभी एक ही पढ़ते हैं तो इच होगा, और एग्जांपल्स भी हमारे पास आएंगे इसी तरह। चलिए अब यहां से आते हैं दूसरा, कोई भी बुक का नाम कैसा होगा, प्रॉपर नाम होगा। लेकिन कभी कभी आपको परेशान करने के लिए दे दिया, बहुत एग्जाम का वर्ड है ये क्वेश्चन का। अब सबको पता है कि अरबियन में ए कैपिटल, ये भी कैपिटल, ये लेटर में ही मैंने सिखाया था कि किसी भी प्रॉपर नाउन का जितना भी बार आप प्रयोग करेंगे वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा। तो आपको पहले से पता है ये कैसा नाउन है, प्रॉपर और सिंगल यूनिक, इसलिए अगर इसके बाद आर और इज रखने के लिए बोलेगा तो हम फिर से उल्लू नहीं बनेंगे, इच। और भी है वन डे वंडर्स, फिर से आपका एस आ गया, तो देख लो ये भारतीय क्रिकेटर ने लिखा है, कौन से क्रिकेटर ने लिखा है जरा सा देखो, सर्च करो और कमेंट में बताओ तो जरा मेरे को। तो वन डे वंडर्स ये फिर से परेशान करेगा, लेकिन एक बुक का नाम है तो अगर आप जानते हैं तो इच, यानी एस लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब थोड़ा सा मिटाते हैं, ऊपर ही लेके चलेंगे तो अच्छा, जब तक आप लोग कर लीजिए। देखिए बस अंग्रेजी से डर जो है हम लोगों का वो बेकार का है, बस लैंग्वेज ही है। अगर आप लैंग्वेज बोलने के लिए बोलेंगे तो बहुत सारी बोल सकते हैं, लिखने के लिए बोलेगा तो थोड़ा तकलीफ होता है, बस इंग्लिश के साथ यही चीज़ है। देखिए मैं बात क्या कर रहा था कि अगला हम पढ़ाते हैं। ये लीजिए, ये भी परेशान करता है जी, बिल्कुल। जिस बच्चे का मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है उसको तो मैथमेटिक्स ऐसे भी परेशान करता है। अब देख लो भाई, मैथमेटिक्स इज और आर, तो मैं फिर कहूँगा कि मैथमेटिक्स क्या है, इतने सारे विषय में से एक ही यूनिक विषय है जो सबको अच्छा लगता है, खास करके बिहारियों को। तो यहाँ पे ये पता है कि एस लगा हुआ है, लेकिन यूनिक नाउन की वजह से सिंगुलर इज होगा। देख लो बिहार के लोगों में इसका भी बहुत बहुत ज़्यादा होता है टैलेंट। अलग बात है कि स्तरीय नेता कम होते हैं। तो पॉलिटिक्स एस लगा लास्ट में, लेकिन होगा फिर से क्या, इच। और भी टर्म्स हैं आपके पास, सिविक्स है ना,
लीजिए डिफिकल्ट पेपर याद होगा आप सबको, इकोनॉमिक्स, सब सिंगुलर है, एस लगा हुआ है लेकिन सिंगुलर है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन में आपने कुछ प्लेस नेम देखा, कुछ बुक नेम देखा, कुछ सब्जेक्ट नेम देखा, और देखना चाहिए तो देखिए स्पोर्ट्स नेम यानी कुछ खेलों के नाम। बिलियर्ड्स है ना, एस है, लेकिन अगर इसका भाव रखना होगा तो फिर से क्या होगा, पिच। क्योंकि बिलियर्ड्स एक गेम है तो एक ही गेम का नाम है, इसलिए एस लगा हुआ है, फिर भी आपको सब्जेक्ट सिंगुलर मानना पड़ता है। और भी टर्म्स होंगे, जैसे आपके पास होता है ड्राउट्स भी गेम होता है, DRAUGHTS है ना, बाढ़ को भी बोलते हैं और एक गेम का भी नाम है। चलिए अब थोड़ा सा एक आप और देख लेते हैं, सब्जेक्ट नेम हो गया, ये हो गया, अब थोड़ा सा इसका चर्चा कर लो। डिजीज नाउन, कुछ बीमारियों के नाम जो होते हैं ना उसमें भी लास्ट में एस रहता है, लेकिन वो बीमारी का एक ही नाम होने की वजह से सिंगल ही होगा। कॉमन एग्जांपल अगर आपको दिखाया जाए तो आपके पास पता होगा एड्स हो गया, RICKETS रिकेट्स का नाम आपने सुना होगा, MUMPS मम्स का नाम सुना होगा, MEASLES मिसलेस का नाम सुना होगा, डायबिटीज बाकी है वो भी आप ऐड कर सकते हैं चाहे तो इन सभी के साथ लास्ट में एस है, लेकिन ये बीमारी का नाम है तो इसलिए इनसे सिंटैक्स का क्वेश्चन आएगा तो सिंगुलर वर्ब लगाना है। चलिए थोड़ा सा बोर्ड रंगीन हो गया है, अब थोड़ा प्लेन करते हैं। देखिएगा अब आगे जो बातें मुझे करनी है वो क्या क्या, अब मुझे कोशिश कराना है प्रैक्टिस का थोड़ा सा आपको, तो चलिए प्रैक्टिस। तो गिवन क्वेश्चंस शुरू करें। देखो भाई इसको क्वेश्चन ही पढ़ना है, आप लोग भी बहुत शॉर्टकट यूज करते हैं ना, तो हम भी थोड़ा सा कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो दिखाते हैं आपको। 5 पॉइंट्स someone has oblique have been written by चेतन, बाकी आप समझ ही गए होंगे क्या लिखा जाएगा, भगत। ठीक है, जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तो इनकी किताबें पढ़िएगा, युवाओं के लिए अच्छी किताबें मानी जाती हैं। अब जरा से हम लोग गौर करते हैं, जैसे हम चेतन भगत का नाम सुनते हैं मुझे समझ में आ गया कि इन्होंने जब लिखा है तो क्या लिखा हो, बुक, और बुक का नेम कैसा माने जाएगा दुनिया में, एक, इसका मतलब सिंगुलर होना चाहिए। क्या हो गया, ऐसे देख मैंने लग रहा था 5 है यानी एक से ज़्यादा है तो प्लुरल नहीं होता, लेकिन नहीं, बुक का नाम है तो क्या हो गया, स्टूडेंट। तो अनसीन क्वेश्चन भी बना सकते हैं आप, हम नहीं बताए थे 5 पॉइंट संबंध, देखिए बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटिक्स, ब्लैंक स्पेस, और डर्टी पिक्चर मत बोल देना, तो गाना में आया था ना मूवी में। ऑप्शन आपके पास इच, दूसरा आपके पास है आर। देखो कभी कभी ना इतना इजी क्वेश्चन आता है कि आपको भरोसा ही नहीं होता है। आर्टिकल ए क्या बताना चाह रहा है, सिंगुलर नाउन है। दूसरी बात हम अभी पढ़े थे कि पॉलिटिक्स अगर विषय के तौर पे देखा जाता है तो अब क्या करेंगे, सिंगुलर।
पॉलिटिक्स को यहाँ क्या चीज से कंपेरिजन किया गया है? गेम से। कितना गेम से? एक गेम से। तो इसके कारण भी क्या हो गया? सिमिलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ब्रोकन आउट। नहीं समझे? ब्रोकन आउट का मतलब बता देते हैं ना, फैलना होता है बीमारियों का, ठीक है। तो क्वेश्चन का हिंदी हो रहा था कि मेसल बीमारी क्या हो चुकी है? फैल चुकी है। तो जरा सा गौर करते हैं, तो आपको पढ़ाया था मैंने कि ये मेसल्स में एस लगा हुआ है, लेकिन ये कौन सा नाउन था? प्रॉपर नाउन था। तो सिंगुलर होने की वजह से क्या लेगा? हैव के जगह हैच, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर आपको पूछ दे कि कौन सा ऑप्शन हुआ इसमें, तो हमें पता होना चाहिए था कि इस ऑप्शन को ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, यहाँ तक सी बोलेंगे, और कोई गलती नहीं तो लास्ट में क्या देता था? नोइडर, जिसको क्या बोलता? डी बोलता। तो कहाँ पे गलती है? बी पार्ट में। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, हैव के जगह एच। तो ये था कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके पास में, जो कि आपने प्रॉपर नाउन से रिलेटेड देखा। चलिए अब इसके बाद क्या सिखाना है मुझे? देखो क्या सिखाना है। जैसे क्या होता है ना, प्रॉपर नाउन से इतना ही क्वेश्चन आता तब तो बच्चों को बहुत अच्छा होता, लेकिन प्रॉब्लम है ना कि क्वेश्चन इसे थोड़ा सा आगे भी बढ़ा दिया जाता है। जैसा कॉन्सेप्ट का नाम जरा सुनिएगा तो हंसिएगा नहीं, अनसीन। कहेंगे सर ये तो वही बात हुआ, हम लोग तो सोचे थे जो अदृश्य चीजें होती है, लेकिन आप तो दिखाने जा रहे हैं अनसीन। तो अनसीन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन, ठीक है। अब अनसीन का मतलब हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मतलब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन तो आता है, लेकिन बुक्स वगैरह में राइटर रूल नहीं रखते हैं, कंफ्यूजन होने की वजह से बच्चों को वो सीधे क्या करते हैं, उनसे पल्लू झाड़ते हैं और कहते हैं कि चलिए पढ़ाएंगे तो बताएंगे। चलिए आज के समय के स्टूडेंट हैं आप लोग, माइंड थोड़ा आप लोग का हम लोग के तुलना में तो तेज होगा, इसलिए हम सिखा सकते हैं, ये भरोसा है। देखिए अभी सीखे थे क्या, प्रॉपर नाउन में एस नहीं लगाते ना, ठीक है। चलो ये मे की जगह को कर देते हैं। प्रॉपर नाउन को प्लूरल नहीं बनाते, ये पढ़े थे, लेकिन अब मैं लिख रहा हूं बना सकते हैं। प्रॉपर नाउन को प्लूरल बना सकते हैं यदि क्या किया गया, 2, 3 समझ गए के बाद लिखना हो या साथ लिखना हो। क्या समझे आप? अभी सेंटेंस आपको समझाया गया था कि बिहार की राजधानी तो पटना है, लेकिन स्कॉटलैंड में भी पटना है, तो उस दृष्टिकोण से पटना हो गया कितना, 2। खत्म कहानी। और क्या, 2, 3, 4, 5 लिखाना अगर इसके आगे है संभव तो हम इसमें प्लूरल बना के लिखेंगे, इसलिए पटना नहीं होकर के क्या आंसर हो गया है, एस वाला। और एग्जाम्पल दूं तो दे दूं, ऑल 3, ठीक है, ब्लैंक स्पेस हो गया, बिल कम हेयर। चलिए ऑप्शन देते हैं, राम, और दूसरा ऑप्शन जान ही रहे, राम्स। टीचर ने कहा
कि क्लास में जो तीनों के तीनों राम हैं वो तीनों राम भगवान इधर आइए। इसका मतलब है उन्होंने 3 के बाद आपसे पूछ दिया है कैसा नाउन, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब राम्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हो गया सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि किसी भी प्रॉपर नाउन को अगर आप कॉमन नाउन बना देते हैं तो कॉमन नाउन के जैसा एस लगाइए। चलिए प्रॉपर नाउन फिनिश करके ही हम लोगों को क्लास बंद करना है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आइए। देखिए सुने होंगे ना कि व्यक्ति का नाम जो होता है वो आर्टिकल नहीं लेता है, ना ए लेता है, ना एन लेता है, ना द लेता है, समझे? लेकिन लेगा। किसकी बात हो रही है? व्यक्ति का नाम ना, तो प्रॉपर पर्सन नेम। अपने पहले ए ऑब्लिक एन रखेगा कब? आपने उसे कह दिया पहचानने से इनकार, उसको हाथों पर गिन के बता दिया, तब 2 सेंस। यदि उन्हें क्या बता दिया गया है? अनजान बता दिया। अनजान बताना। अब देखो ये होता है प्रॉब्लम क्या ना कि स्टूडेंट इसमें शिकायत कर सकते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि अनजान है या जाना पहचाना है? जब नाम लेकर ही बोल रहा है किसी को, तो नाम लेकर बोलने का मतलब तो पहचान है। जरा गौर करना सेंटेंस पे। हम कहना जो चाह रहे थे उसकी बात की। किसी ने पूछ दिया कोई, ठीक है, मान लेते हैं एक लड़की का नाम आपसे मिलना चाहती हैं। यानी हम सिखाना चाह रहे हैं ना स्पोकन लैंग्वेज के लिए, चीज ग्रामर में एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई अंजलि आपसे मिलना चाहती है, जो आदमी हमको बताने आया वो अनजान है उस लड़की से, और वो अनजान है और हमें बताने आया कि आपसे मिलने आई है। इसका क्या सेंस हुआ कि हो सकता है कि हम भी नहीं उसको जानते हो, तब तो वो भी नहीं जानता, मेरा असिस्टेंट है बाय द वे, और वो नहीं जानता, इसका मतलब हम भी नहीं जानते, क्योंकि जिसको हम जानते हैं लगभग लोगों को वो जानता ही होगा। तो यहाँ से पता चल रहा है क्या? ब्लैंक स्पेस हो गया, अंजलि वांट्स टू मीट, और यू हो गया। और यहाँ पे आर्टिकल आपको भरने के लिए पूछ दिया एग्जाम्पल, ए एन एनी। चौथा ऑप्शन मान लेते हैं सम। अब तो पहले ही बताना सम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को बोलने में लगता है सम, आगे प्लूरल लेगा, सम बॉय सम गर्ल्स। इसका मतलब ये तो गया। एनी का प्रयोग आप तब तक नहीं करिएगा जब तक आगे निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं है, हटा दो इसको। अब हम लोग इतना तो सिखा दिए हैं लेटर के क्लास में ना कि उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट साउंड से होता है तब ये, और वोवेल साउंड से होता है तब एन। यहाँ से उच्चारण हो रहा है वोवेल साउंड का, हो गया खत्म, क्या रह गया? एन। तो ये होता है आपके पास कॉन्सेप्ट कि किसी आदमी को आप अनजान बता रहे हैं तो वैसे केस में आप लगा सकते हैं ए या तो एन। चलिए एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, उसके बाद आज का क्लास फिनिश होगा। फिर आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ मिल जाएगा। फिर से वही लिख रहा हूं, प्रॉपर कौन सा नाउन? पर्सन नेम या नाउन। प्रॉपर पर्सन नाउन यदि तुलना हेतु यानी कंपैरिजन सेंस यूज किया जाए तो क्या करना है? चलिए तो के बाद एक लाइन छोड़ के रखते हैं या कुछ जगह छोड़ के रखते हैं, और पहले आपको समझाते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपने लिख दिया जम्मू कश्मीर का नाम तो किसने नहीं सुना, तो चलिए वहीं से चलते हैं। कश्मीर इज स्विट्जरलैंड
ऑफ इंडिया। ओके, और एग्जांपल आपको जीके में आता है, वहां से लेते हैं। पटेल इज बिस्मार्क ऑफ इंडिया, सूरत इज पेरिस ऑफ इंडिया। अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। क्या मैंने लिखा? प्रॉपर पर्सन नेम लिखे थे और हम अभी तक सिर्फ पटेल की चर्चा किए हैं, यानी सब के लिए हावी हो रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं पर्सन या तो प्लेस, यही दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमें पता है ना कि स्थान के नाम और व्यक्ति के नाम खास करके द नहीं लेते हैं। बाकी तो आप जानते हैं ना कि किसी जहाज का नाम, समुद्री जहाज का नाम, किताब का नाम, ये सब लेता है। तो पर्सन और प्लेस, ये दो पी जो हैं वो जल्दी द नहीं लेते हैं। तो अब बात करते हैं, शुरू करते हैं कि प्रॉपर पर्सन नाउन यदि तुलना के लिए यूज होते हैं तो द लगाना है। क्या लगाना है? द लगाना है। कहाँ पे लगाना है? तो खुद ही सोचो, 1 और 10 में कौन बड़ा होगा? आप बेसिकली बताएंगे 10, खत्म। यानी कि जब आपका ध्यान खींचा तो किसने खींचा? 10 ने। यानी जो बड़ा चीज होता है ना वही ध्यान खींचता है। तो जो दुनिया में तुलना करने के लिए प्रयोग किया गया, सबसे पहले जो दुनिया में आया था वो था, और उसी के लिए क्या लगाएंगे? तब। जो आपका ध्यान खींचता है वो बड़ा चीज होता है, और बड़ा चीज ही क्या लेगा? आर्टिकल द, इसलिए कहें द यहाँ पे। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, पटेल इज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया, सूरत इज द पेरिस ऑफ इंडिया। तो जो लिखे वहां लिख दीजिए। प्रॉपर पर्सन या प्लेस नाउन यदि तुलना हेतु यूज किया जाए तो द का प्रयोग वर्ल्ड फेमस नाउन के साथ होगा या नाउन के पहले करें। आर्टिकल तो जो लगाना है वो वर्ल्ड फेमस नाउन के पहले लगाना है, आपके कंट्री में फेमस नाउन के पहले नहीं। चलिए, अब हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि प्रॉपर नाउन से अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तब हम सारे क्वेश्चंस को डन कर पाएंगे और करेक्ट वे में डन कर पाएंगे। तो अब इसके लिए आपको पीडीएफ प्रैक्टिस करना है ताकि आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। और देखिए, आपको जैसा मैंने वादा किया था कि मैं वीकली आपको 4 ही क्लास दूंगा, तो ये आपका वीकली 4 क्लास हो चुका है। अब इसके बाद आपको सिर्फ एक कंपाइल करके, जितना भी मैंने इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया है उन सब को कंपाइल करके एक टेस्ट पेपर की तरह क्वेश्चन पेपर होगा, जिसे आपको बना के सोल्व करके रखना होगा। और अपना अपना आप लोग जो भी स्टूडेंट कैरी करेंगे इसको कोशिश करें कि थोड़ा अपना अपना स्कोर मेरे को शेयर करें, ठीक है। और कोशिश ये करिए कि आप लोग अपना जो स्कोर है मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं और आप घर पे ईमानदारी से पढ़ाई भी कर रहे हैं। ओके, तो ये टेस्ट पेपर हम एक टाइम में लोड कर देंगे, जैसे 8 बजे आपका लोड होता है उस तरह से, और उसके बाद इवनिंग टाइम में इसका आंसर आपके पास टाइम होगा, आप आराम से बना सकते हैं, बहुत टाइम है इतने देर में। और उसके बाद फिर उसका आंसर आपको यहाँ पे पोस्ट करना है मिलाने के बाद कि हाँ सर मेरा स्कोर ये है, ठीक है।